जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है सत्संग से उपचार। सत्संग का अर्थ सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। गुरु जी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। यह चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। यह एक ऐसे ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल सिर में खून के थक्के के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे उनसे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरुजी का वर्णन करना आरंभ कर दिया। यह स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात चिकित्सकों ने देखा कि वह खून का थक्का मस्तिष्क के अकर्मण्य क्षेत्र में चला गया है। अकर्मण्य मतलब जहाँ पर कोई वर्किंग नहीं होती, मतलब वो क्षेत्र डेड होता है। यह चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि यह गुरु कृपा नहीं अपितु संयोग है। अगले दिन ही चिंतित चिकित्सक ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत अधिक खून के थक्के हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण कराने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बहुत संकटपूर्ण होंगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए और गुरुजी से सहायता के लिए विनती करने लगे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया। 3-4 बार गुरुजी के यहाँ आने के पश्चात गुरुजी ने सहगल को लंगर खाने को कहा। उसके पश्चात गुरुजी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरुजी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपने सब परीक्षण करवाए और उसके नकारात्मक परिणाम निकले। ये था सत्संग श्री संगत जी अरुण सहगल जी का, जो कि दिल्ली से हैं। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है मृत्युशैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था, किंतु उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु जी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं, तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और चिकित्सकों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय में ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था। आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वह गुरुजी के आज्ञानुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, होर भाई राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी अर्थात राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी,
पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से ही उपचार कराएंगे। एक सप्ताह पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, होर वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और यह अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। भक्त के उद्योग की रक्षा। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र, औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना कारोबार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़ा मंदिर आई पर एम्पायर स्टेट जाने का हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रो रो कर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुराकर बोले, इसी कारण वह उससे मिलने वहां आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। ये था सत्संग श्री संगत जी अशोक ग्रोवर जी का, जो कि दिल्ली से हैं। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है, मुझे मृत घोषित कर दिया था। गुरु जी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थी। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। जैसे ये कम नहीं था, मेरी बेटी तानिया को भी दमा हो गया। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी औषधियों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वह अति क्षीण अर्थात बहुत कमज़ोर हो गए थे और उनके शरीर और मुंह का रंग काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नारकीय जीवन का ज्ञान था। वह संभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात्र कल्याण कर दिता कहने से गीता और तानिया दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दिता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है, पर गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर वह कर सकता है जो सामान्यतः सबके लिए संभव नहीं है। गुरुजी के आशीष सर्वफलदायी हैं। अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिनों बाद मुझे फिर गुरुजी की सहायता के लिए आवश्यकता पड़ी। 5 अगस्त 2004 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी। चिकित्सक के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। प्रातःकाल उठने के आधे घंटे बाद वेदना पुनः आरंभ हो गई। उसके साथ ही बाईं भुजा में भी पीड़ा थी। सब लक्षण हृदय योग के थे। चिकित्सक ने फिर प्राथमिक उपचार देकर मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई। 7 अगस्त को चिकित्सकों ने परीक्षण करने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थीं और उन पर शल्य चिकित्सा करी। उस दिन संध्या को मेरी हृदय गति रुक गई। मुझे मृत घोषित कर दिया गया।
तथापि चिकित्सकों की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। मुझे यह ज्ञान नहीं है कि कितना समय बीत गया था। चिकित्सकों को झटका तब लगा जब मैंने उनको मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। यह देखकर कि उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वह मुझे तुरंत शल्य कक्ष में ले गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरुजी के कारण जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। अतः गुरुजी ईश्वर हैं। शीघ्र ही चिकित्सकों ने पूछा कि मैं चिकित्सालय में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना? निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं काफ़ी स्वस्थ था और घर आ गया था। 2 सप्ताह के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने दिल्ली गया। गुरुजी के यहाँ मैंने चिकित्सकों के खान पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए। अब मैं पूर्णतया संतुष्ट और स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से ही लिख पा रहा हूँ। गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों में भी दर्शन दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेष नाग ने निकलकर इस दास के कपाल अर्थात सिर से प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टंट भी निकालकर बाहर फेंक दिए। अब वह मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काटकर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था और कहा कि ये वहीं जाएंगे जहाँ पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु अर्थात आँख निकालकर वहाँ पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि यह केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ हैं, मेरे पिता, माता और मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब ओर एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कभी कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए। वह कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वह मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं पृथ्वी लोक पर और रहूँगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वह चले गए मेरे बिना। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 बज रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरी जीवन रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दें और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं अपने आप को उन्हें सुपुत्र करता हूं। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूं, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरती हुई दिखाई देती हैं।
मैं उनकी दया से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूं और किसी भी कारण से कभी विचलित नहीं हो। ये सत्संग था श्री संगत जी अश्विनी शर्मा जी का, जो कि चंडीगढ़ से हैं। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।